जय हिंद। आइए आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वाले चैप्टर में आपको ये पता लगेगा कि आखिर पूरे वर्ल्ड में इंडिया लाई कहाँ पर करता है, लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया कहाँ पर लाई करता है, कौन से स्पेसिफिक स्टेट हैं, उसकी नेबर कंट्रीज़ कौन सी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप इस चैप्टर में जान पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडिया का साइज और लोकेशन जानने से पहले आपको कम से कम दो चीज़ें पता होनी चाहिए, विच वन इज़ लैटीट्यूड एंड सेकंड इज़ लॉन्गिट्यूड। आइए पहले लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझते हैं कि ये क्या है। बिना इनके आपको ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लैटीट्यूड ये क्या होता है, और एक चीज़ आती है लॉन्गिट्यूड, ये क्या होता है। अगर ये दोनों आप जान रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये लैटीट्यूड क्या होता है, अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा, ग्लोब, तो ग्लोब पर कुछ हॉरिजेंटल लाइनें बनी होती हैं। कैसी हॉरिजेंटल लाइनें? लगभग ईस्ट टू वेस्ट बनी होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ग्लोब, ग्लोब पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती हैं, जैसे अगर आप ये ग्लोब समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर आपने देखा कुछ ऐसी लाइनें बनी होती हैं, ऐसी लाइनें। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये वाली लाइनें, इन्हें हम कहते हैं लैटीट्यूड। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोकेशन पता नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं लैटीट्यूड। अच्छा, इस लैटीट्यूड से पता क्या चलता है? इस लैटीट्यूड से हमें पता चलता है क्लाइमेट के बारे में। इस लैटीट्यूड से हमें पता लगता है क्लाइमेट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे लैटीट्यूड, हाँ, तो अगर आप कहीं का भी लैटीट्यूड बता दीजिए कि इस कंट्री से ये लैटीट्यूड जा रहा है, तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ये कैसे होता है, आइए आपको समझाते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक ग्लोब है, इस ग्लोब को हमने ये वाली लाइन खींची, ये वाली, और ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में बांटने की कोशिश की है। क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये ग्लोब को एक इक्वल पार्ट में बांटती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है इक्वेटर। क्या नाम रख दिया गया है? इक्वेटर नाम रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। जैसे अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो ये देखिए, ये वाले जो हमने लाइन ली, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में बांट दिया हमने इसको, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? इक्वेटर नाम हो गया है। कुछ और दो लैटीट्यूड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आइए उनके बारे में बताते हैं। जैसे एक ये है और दूसरा ये है, ये हमने बना दिया और ये बना दिया। अब ये जो इक्वेटर है, इसने इक्वल पार्ट में बांटा इस हेमिस्फीयर को, तो ये दो पार्टों में बंट गया है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला जो इसे हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, और ये जो नीचे वाला ये कैसा रहेगा? साउथ डायरेक्शन में है। तो इस ऊपर वाले का नाम दे दिया जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। स्फीयर मतलब पूरा ही है एक, अब इसे आधा आधा कर दे रहे हैं, इसीलिए ऊपर वाले का नाम हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये जो नीचे साउथ डायरेक्शन वाला है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साउथ हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर खींच के हमने दो पार्ट बना दिए, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आइए समझते हैं। इस इक्वेटर के जितने भी ऊपर लॉटिट्यूड होंगे, जितने भी, उन सबको हम नॉर्थ बताएंगे। इक्वेटर के साउथ में जितने होंगे उन सबको हम क्या बताएंगे? साउथ वाले हैं। अब आइए देखते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। जैसे एक ये आता है 23.5, ये वाला, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर चल रहे हैं इसीलिए क्या बताएंगे? नॉर्थ। एक आता है 66.5, इक्वेटर के ऊपर है इसीलिए कैसा होगा? नॉर्थ। चलिए अब आते हैं इसी तरह से इक्वेटर के साउथ में, ये वाली जो लाइन है ये भी है 23.5, क्योंकि ये साउथ में आ रहा है इसीलिए यहाँ पर एस लगा देंगे। ये वाली कौन सी है? 66.5, साउथ में, इसीलिए हमने यस लगा दिया। तो अगर इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे आ रहे हैं, ये हो गया हमारा ग्लोब। ये हमने बना दी इक्वेटर वाली लाइन, ये 23.5, ये 66.5, ये फिर से 66.5, ये 23.5। देखने में गुड्डे बिस्कुट जैसा लग रहा होगा ना, लेकिन है ही ऐसा। ये 23.5 और ये भी 23.5। जानते हैं इंडिया हमारा एक्चुअल में लाई कहाँ पर करता है? यहाँ पर। इंडिया लाई यहाँ पर करता है, इन जगहों पर हमारा, यहाँ पर हमारा इंडिया लाई करता है। इट मीन्स ये जो 23.5 वाली लाइन है ना, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, 23.5 को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया के एकदम मिड में से होकर जाती है 23.5। तो इसका मतलब जो हमारा इंडिया है, सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें, तो ये हमारा पड़ता है किसमें? टेम्परेट जोन में। इसीलिए तो देखा होगा साउथ इंडिया में ठीक ठाक लेवल गर्मी है,
तमिलनाडु में आप घूमने जा रहे हैं तो आपको स्वेटर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली शर्ट पहन के जा सकते हैं। अब ये जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमालय, यूपी ये सब चीज़ें आती हैं, उन सब जगहों पर आप देखेंगे ये सब ट्रॉपिकल रीजन पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो शर्ट में तो जा नहीं पाएंगे, मनाली घूमने जा रहे हैं टी शर्ट पहन के जा नहीं पाएंगे। वजह क्या है? ये सब ट्रॉपिकल रीजन पड़ते हैं, यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है, जबकि साउथ इंडिया में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब आइए, आपने समझ लिया लैटिट्यूड, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं कहाँ पर? ग्लोब पर। इससे पता क्या लगता है? क्लाइमेट के बारे में पता लगता है। एक दूसरी चीज़ जो आपको जानना है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? ये भी ग्लोब पर लाइनें बनी होती हैं। कैसे? आइए समझते हैं। ग्लोब पर अगर आपने देखा होगा तो एक लाइन ऐसे बनी होती है, ऐसे, ये 0 डिग्री होती है, ये वर्टिकल शेप बनी होती है ऐसे। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे लाइनें बनी होती हैं। मतलब ग्लोब पर जो वर्टिकल लाइनें बनी होती हैं नॉर्थ टू साउथ, कैसी हैं? वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस ऑन ग्लोब। ग्लोब पर जो वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं ना, इन्हें ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इससे क्या पता लगता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इससे पता लगता है टाइम का। अब आप कह रहे होंगे टाइम तो घड़ी से पता लगता है। हाँ पता लगता है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि यहाँ पर यही टाइम चलेगा? वो कैसे पता लगता है? लॉन्गिट्यूड की वजह से। वो कैसे? आइए आपको ये भी समझा देते हैं। अब टाइम आखिर कैसे पता लगता है लॉन्गिट्यूड की मदद से? आइए आपको ये समझाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक दिन में कुल मिला के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। इस 24 घंटे हमारे जो अर्थ है वो रोटेट होती है पूरा एक सर्किल, यानी कि 360 डिग्री। ठीक, पूरे एक दिन में 24 घंटे और अर्थ रोटेट होती है उसमें 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना रोटेट होगी ज़रा बताइए? एक घंटे में हो जाएगी 360/24। ठीक है, 12 से काट दिया जाए इसे, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। ये ऊपर आ गया हमारा 30 और नीचे 2, ये भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। इट मीन्स अगर देखा जाए तो 1 आवर में कितना मूव कर रही है? 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री 1 आवर में। अच्छा, इसे मिनट में चेंज किया जाए तो पता ही होगा 1 आवर मीन्स 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना बता रहा है? 15 डिग्री। और थोड़ा सा आसान किया जाए कि अगर 60 मिनट में हमारी अर्थ रोटेट कर रही 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो ऐसे देखा जाए तो 15 1 जा 15 और 15 4 जा 16। इट मीन्स आया कि 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री रोटेट कर जा रही है। देख रहे हैं? अब आइए समझते हैं। ये 0 वाली लाइन है, 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जैसे जैसे आप एक डिग्री से आगे जाते जाएंगे आपका टाइम 4 मिनट बढ़ते चला जाएगा। 1 डिग्री आगे गए मतलब कितना बढ़ जाएगा? 4 मिनट। ये बात आप याद रखिए। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ का टाइम कैसे डिसाइड हुआ है हमको पता लगेगा। आपने देखा होगा अमेरिका में रात है तो आपके यहाँ दिन है, वहाँ का टाइम जोन अलग है, यहाँ का टाइम जोन अलग है, लेकिन डिसाइड किससे होता है? लॉन्गिट्यूड से होता है। याद रखने के लिए आप फिलहाल यही जान लीजिए कि 1 डिग्री का मतलब कितना है? 4 मिनट है। अब आइए चलते हैं इंडिया पर। ये बेसिक हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सरप्राइज बात इसमें क्या है? क्या कि लैटिट्यूड हुआ और चाहे लॉन्गिट्यूड हुआ। लैटिट्यूड की बात करें चाहे लॉन्गिट्यूड की, ये दोनों कैसे हैं जानते हैं? इमेजिनरी हैं। कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। इट मीन्स ऐसी कोई लाइन एक्चुअल में है ही नहीं। ग्लोब पर पढ़ने के लिए, साइज और लोकेशन एक्चुअल में देखने के लिए ये दोनों इमेजिनरी लाइन बनाई जाती हैं, जबकि अर्थ पर ऐसी कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं बनी है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये हमने देख लिया। लैटिट्यूड से पता लगेगा क्लाइमेट के बारे में और लॉन्गिट्यूड से पता लगेगा टाइम के बारे में। अब आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया। चलिए, इंडिया के बारे में देखना है साइज और लोकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम कर लेते हैं लोकेशन से। अब कहीं आपको जाना है तो उसके लिए लोकेशन तो पता होना ही चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ लाई करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आपने ग्लोब में देख ही लिया कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है, आइए फिर से बना के चेक कर लेते हैं। ये हुआ हमारा ग्लोब, ये हमने खींची इक्वेटर वाली लाइन और ये बना 23.5। अभी केवल इतना ही बनाते हैं क्योंकि बस हमें इतना ही समझना है। 23.5
क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में, इसीलिए क्या लिख देंगे, यन लिख देंगे। अब इंडिया लाई कहाँ पर करता है, तो इंडिया लाई करता है हमारा यहाँ पर। इसे थोड़ा और वर्टिकल करते हैं, देखिए ये वाला मामला। ठीक, अब देखिए जो हमारा इंडिया लाई करता है वो इस जगह पर लाई करता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर इंडिया हमारा लाई करता है इस जगह पर। इसका मतलब एक चीज़ ये, इंडिया पहली बात कंप्लीटली जो आता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ में, तो किस में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, सबसे पहली बात। तो इंडिया कहाँ पर आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, अब नदर्न हेमिस्फीयर में तो आ रहा है, अब देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर पड़ रहा है। जैसे आपको पता है कि ये कौन सी है, 0 डिग्री वाली इक्वेटर है। अब 0 डिग्री इक्वेटर से देखते हैं कितना पर ऊपर आया, तो धीरे 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 जब आप एकदम ऊपर आएंगे ना इस जगह पर, तो आपको पता लगेगा इंडिया का जो मेन लैंड स्टार्ट हो रहा है, इंडिया का जो मेन लैंड स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 0 डिग्री से नहीं, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट, और कहाँ, नॉर्थ। ये 0 डिग्री हुआ हमारा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और कहाँ पर, लास्ट में जम्मू कश्मीर लास्ट में कहाँ पर पड़ रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर ये 37 डिग्री 6 मिनट, और क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉर्थ लगा देंगे। तो इंडिया एक्चुअल में लाई कहाँ पर कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये तो हुआ लैटिट्यूड की बात। लॉन्गिट्यूड की बात यहाँ कहाँ से हो रहा है, ये तुम्हारा लैटिट्यूड हुआ। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखेंगे, तो ये जो स्टार्ट होने वाला पॉइंट है ये वाला, आपको ये वाली लाइन याद होगी 0 डिग्री वाली। जैसे आप धीरे 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 ईस्ट बढ़ना स्टार्ट होंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा गुजरात का, ये स्टार्ट होता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट। अब जैसे इक्वेटर के ऊपर गए तो नॉर्थ था, नीचे आए तो साउथ था। वैसे अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आप राइट साइड में चल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। और 0 डिग्री अगर ये जो हमारा ये लाइन है लॉन्गिट्यूड वाली, इसके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट में। तो हम इधर जा रहे हैं ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा ये आएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये टोटल इंडिया की लोकेशन हुई कहाँ कहाँ से, इक्वेटर से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और गुजरात से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से अरुणाचल प्रदेश यानी 97 डिग्री 25 मिनट। इतना तो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। यहाँ तक बात ठीक है, अगर ये आप समझ गए। अब आइए आपको एक इंडिया का मैप दिखा के छोटा सा डायग्राम करके बताएं, क्योंकि पिक्चोरियल फॉर्म में हमें ज़्यादा याद होता है। जैसे आइए समझने के लिए एक छोटा सा मैप बना लें इंडिया का, ऐसे ही। ये बस समझने के लिए बना रहे हैं। आइए मान लिया अगर ऐसा कुछ मैप है हमारा, तो यहाँ नीचे कितने से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट, और कहाँ, नॉर्थ से। ऊपर कितना पड़ रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये कितना, नॉर्थ। क्योंकि ये मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए, और ये जो हमारा गुजरात वाला रीजन ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये वाली हमारी टोटल बात है कि इंडिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ शुरू होकर यहाँ आ रहा है। ये हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली बात। इतना क्लियर है। अब आइए आपको एक चीज़ और बताते हैं मज़ेदार। नाम सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ वाली लाइन। जैसे, अच्छा मैप तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा इंडिया, ये मान लीजिए गुजरात वाला रीजन है, थोड़ा कम सही बना है लेकिन एडजस्ट करिए। ये वाला रीजन, ये हमारा गुजरात वाला रीजन है। यहाँ से होकर एक लाइन जाती है और जो इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पर एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं 23.5 नॉर्थ। ये करती क्या है, इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इट इज डिवाइडेड, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज डिवाइडेड इंडिया, इट इज डिवाइडेड इंडिया इन ऑलमोस्ट टू पार्ट।
ऑलमोस्ट 2 पार्ट, ये डिवाइड करता है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है ये किस किस स्टेट से होकर बिलोंग करती है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और ऐसे 8 स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन होकर जाती है। ऐसे कौन कौन से, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आता है हमारा गुजरात, गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तीसरा कौन सा है? एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। 3 तो हो गए, 5 अभी भी बाकी हैं। चौथा कौन सा है? एमपी के बाद आएगा हमारा छत्तीसगढ़, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी और फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा अपना झारखंड, झारखंड हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल। फिर 2 और बचे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले, एक है हमारा त्रिपुरा और दूसरा है हमारा मिजोरम। बस ये 8 ऐसे स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन होकर जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो यहाँ पे 8 याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इतना मामला ठीक है। इससे हमें ये पता लग गया कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है, कौन सी लाइन कहाँ से होकर जाती है, इतना पता लग गया। अच्छा, थोड़ा आस पड़ोस को भी देख लिया जाए कि इंडिया के आस पड़ोस में, ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। अभी हमने यहाँ पर अंडमान निकोबार नहीं बनाया है, अंडमान निकोबार बनेगा। दूसरा लक्षद्वीप जो हमारा एक ट्यूटोरियल एरिया है, अभी हमने वो छोड़ दिया है, आइए वो देख लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा मिटा दूं मैं। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना ये वाला साइड, तो ये यहाँ पर पूरी वाटर बॉडी है, पूरा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये पूरा क्या है? वाटर बॉडी है, ये वाली बात। जिसमें से देखिए हमारे काम का क्या है। अब मान लिया ये इंडिया है, ये नीचे वाली डायरेक्शन होती है साउथ। पहले आप देख लीजिए डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब अगर देखा जाए इंडिया कंप्लीटली यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली साउथ और वेस्ट के बीच की, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखा जाए, इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है, इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है अरेबियन सी। क्या नाम है? अरेबियन सी। और इसी अरेबियन सी में हमारा एक यूटी है, छोटा सा, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह, आप घूमने जा सकते हैं, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। तो इंडिया के अगर साउथ वेस्ट में देखा जाए तो ये जो वाटर बॉडी, इसका नाम क्या है? अरेबियन सी। और यहीं पर हमारी एक यूटी पड़ती है, यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप पड़ता है। साउथ ईस्ट हमने देख लिया, अब सॉरी साउथ वेस्ट हमने देख लिया, अब साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। आखिर साउथ ईस्ट में इंडिया के क्या है? तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम कहेंगे साउथ ईस्ट। आइए, अगर इंडिया के साउथ ईस्ट में चला जाए, कहाँ पर? साउथ ईस्ट में चला जाए, तो यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिला था। यहाँ पर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। नाम तो जरूर सुना होगा, नाम क्या है इसका? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, इस बे ऑफ बंगाल में ना अपना एक यूटी और है, बड़ा फेमस है, घूमने लायक तो और अच्छी जगह, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। तो ये हमने देख लिया। अब आपके याद रखने के लिए मैं इस बार इसको एक बार मिटा के यहाँ पर फिर वापस लिख देता हूँ कि इंडिया के अगर साउथ वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा सी मिला हमें? अरेबियन सी। कौन सा सी? अरेबियन सी। यहाँ पर क्या है हमारा? लक्षद्वीप है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। साउथ वेस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और इसी बे ऑफ बंगाल हमारी जो यूटी है यहाँ पर जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। तो ये तो हमारा हुआ कंप्लीट लोकेशन कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, मेन लैंड कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में कौन सा है, साउथ वेस्ट में कौन सा है, ये हमने पता कर ली लोकेशन। अभी तो पता करनी है साइज। आइए स्टार्ट करते हैं अब साइज। इंडिया कितना बड़ा है? इंडिया बहुत बड़ा है। आइए देखते हैं। लोकेशन का काम हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं साइज पर। आइए साइज की बात करते हैं।
साइज की बात जैसे मन में आ रही होगी, आपको एरिया याद है, एरिया कि पूरा कुल मिला के एरिया कितना है। आइए एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया से अगर एरिया की बात करें कि टोटल इंडिया का एरिया है कितना, तो वो है 32.8 लैक्स 32.8 लैक्स किलोमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं इंडिया कितना बड़ा है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आपके जो क्वेश्चन आते एग्जाम में उसमें आपको देगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, विच इज ऑलमोस्ट राइट, कंप्लीटली राइट है। आप चाहे इसमें कहें चाहे आप मिलियन की बात करें, अगर आप मिलियन की बात करते हो तो ये कितना हो जाता है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये बात हो जाती है। अच्छा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट जानना हो कि इसका मतलब कितना हुआ, तो इसका मतलब हुआ 263 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया है इंडिया का पूरा कंप्लीटली, लेकिन आपके सिलेबस में यही है और आपके एग्जाम में जो ऑलमोस्ट पूछा जाता है वो लगभग यही है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाली बात, ये वाली बात है। और पूरा एरिया कितना है, इतना है, किसका, इंडिया का। अच्छा अगर इतना बड़ा है तो ऐसा नहीं लगता दुनिया में कौन से नंबर पर आता होगा ये एरिया वाइज। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो ये इंडिया जो हमारा है वो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सा, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने भी देश है ना, जितने भी, उनमें से 7वें नंबर पर जो आता है एरिया वाइज वो है इंडिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो है हमारा इंडिया। अच्छा इससे बड़े कौन कौन से देश हैं तो जानना अच्छी बात है, एग्जाम में अपने नहीं आने वाला है, आप जान लीजिए। जैसे रूस, ये एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, रूस। फिर आएगा आपका कनाडा, फिर चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और देन 7वें नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया जो कि एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा ये जो हमारा एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, क्या लगता होगा? वर्ल्ड छोटा है बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो इंडिया कितना पार्ट ले रहा है? तो हमारा जो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर वाला, ये असल में 2.4% एरिया है। कितना? 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा समझिए अगर पूरा वर्ल्ड कंप्लीटली 100 है, 100, तो उसका 2.4% एरिया क्या है? इंडिया है। कितना है? 2.4% एरिया। तो याद रखने लायक क्या है कि एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। विच वन? ये वर्ल्ड का कितना है? 2.4% एरिया है। ठीक, एरिया वाइज देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जिसका तो हमें गर्व होना ही चाहिए, है ना। अच्छा पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज तो हम लोग नंबर 1 पर आ गए हैं। पहले चाइना था, लेकिन हम लोगों की मेहनत की वजह से अब इंडिया नंबर 1 पर आ गया है। ये मामला है हमारा। ठीक है, तो एरिया हमने काफ़ी कुछ पता कर लिया कि इंडिया का कैसा कैसा था वैसा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइम की। आइए बात करते हैं टाइम की। ये भारत मैंने थोड़ा कमज़ोर सा बनाया है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए। बात करते हैं टाइम की। अच्छा टाइम से पहले मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, एक्सटेंट वाली बात। साइज की बात हो रही ना, तो एक्सटेंट भी देख लीजिए। एक्सटेंट कैसे देखा जाए? नॉर्थ टू साउथ कितना बड़ा है और वेस्ट टू ईस्ट कितना बड़ा है। आइए देखते हैं। अगर एक्सटेंट देखें कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तब कितना है? और दूसरा हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तब कितना बड़ा है? चलिए नॉर्थ टू साउथ देखने का मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये कितनी दूरी पर है? तो नॉर्थ टू साउथ अगर इंडिया का देखा जाए एक्सटेंट भी कितना है? 3.214 किलोमीटर। कितना है? 3.214 किलोमीटर। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो तो मात्र इतना किलोमीटर आपको तय करना होगा, 3.214, मात्र इतना दूरी आना होगा। कहाँ? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3.214 किलोमीटर। अच्छा अगला वेस्ट टू ईस्ट देखें। अच्छा वेस्ट में सबसे गुजरात पड़ता है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, ये गुजरात है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो पड़ता है 2933 किलोमीटर, ये वाली बात है। मतलब इंडिया का एक्सटेंट देखेगा नॉर्थ टू साउथ, ये पड़ता है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट देखें तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर।
अब हमने काफ़ी कुछ देख लिया इंडिया के बारे में। अब एक चीज़ ये बताइए, आपने अभी देखा था ये 68.7 डिग्री गुजरात, ये 97.25 डिग्री। आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, क्या टाइम वेरिएशन में अंतर नहीं आएगा? आएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें वेस्ट टू ईस्ट का, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 30 डिग्री। और आपको पता था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, हमने टाइम में निकाला था अभी कुछ देर पहले। तो अगर 30 डिग्री है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट कितना बनने वाला है यहाँ पर? 120 मिनट, विच इज़ 2 आवर। देख रहे हैं, मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितने का गैप होगा? 2 घंटे का। यहाँ अगर सनराइज हो रहा है 5 बजे, तो यहाँ सनराइज होगा 7 बजे, ऐसा है। अच्छा, सनराइज होने तक मामला हो तब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडिया किसके हिसाब से टाइम डिसाइड करे? गुजरात के कि अरुणाचल प्रदेश के? यहाँ ऑफिस जाने का टाइम 8 बजे है, यहाँ कितने को होगा? 10 बजे। बहुत वेरिएशन आएगा, यहाँ और यहाँ में तो बहुत अंतर आ जाएगा। अब ये अंतर अलग अलग टाइम जोन के आए ना, इसीलिए इंडिया ने अपना एक टाइम जोन बना लिया है। और टाइम जोन डिसाइड किससे होगा? मैंने आपको पहले ही कहा है कि लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होगा। तो असल में जो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, क्या है? लॉन्गिट्यूड, क्योंकि टाइम किससे डिसाइड होता है? लॉन्गिट्यूड से। तो असल में जो 82.5 लॉन्गिट्यूड है, यही इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे कहा जाता है IST। IST का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये 82.5। आपको हाफ कहीं कहीं पर ऐसा देखने को भी मिलेगा, तो इससे चौंक नहीं जाना है, ऐसे मिलेगा आपको 82.5। एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस पूछा जाता है कि ये जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये पार्टिकुलर किस प्लेस से होकर जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्लेस से होकर जाता है, तो एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। वेब सीरीज याद आ रही है? नहीं, मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर कहाँ पर पड़ता है? तो पड़ता है ये यूपी, उत्तर प्रदेश। ये मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? यूपी। इस यूपी से होकर 82.5 ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड जाती है, जिसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप, 82.5 ना, ठीक है, 1 डिग्री का मतलब मैंने आपको कितना बताया? 4 मिनट। आइए इसका गुणा करते हैं हम 4 में। आइए इसका गुणा करते हैं 4 में, गुणा करते हैं। चलिए ठीक है, ये आ रहा है 330 इतना, और ये क्योंकि मिनट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? मिनट। देख रहे हैं 330 मिनट ये आ रहा है। इसका मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होता है, इससे आप 1-1 मिनट आगे जाएंगे तो 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा। अब इंडिया क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है 82.5 से, यहाँ से 82.5 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो आया कितना? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर आप डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि हम आवर में निकाल पाएँ, तो आएगा कितना? 5 पावर 30 मिनट। कितना आएगा? 5 पावर 30 मिनट। इसका मतलब ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, आपको और बता दूं, ये कहाँ से होकर जाती है पार्टिकुलर? तो ये लंदन से होकर जाती है। कहाँ से? लंदन से होकर जाती है। इसका मतलब ये, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इंडिया में टाइम कितना होगा? कितना आगे उससे? 5.5 घंटे आगे है। तो इंडिया में टाइम हो रहा 5:30 PM। अगर इस लंदन में 1 बज रहे होंगे तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटे और आगे जाइए तो 6:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। क्यों है? मैंने आपको ये भी समझा दिया। रीज़न क्या है? लॉन्गिट्यूड है। क्यों? क्योंकि हमने 82.5 माना है ईस्ट वाला, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 330 मिनट आता है, विच इज़ 5 पावर 30 मिनट। इसीलिए इंडिया का टाइम वहाँ से इतना आगे है। ठीक है, हमने टाइम देख लिया। अब बात करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री के बारे में। जैसे आप जहाँ भी रह रहे होंगे, वहाँ के आपके आसपास के जो नेबर हैं उनके बारे में तो जानना चाहिए ही ना। आइए देखते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। इंडिया के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। आइए स्टार्ट करते हैं। नेबर कंट्रीज़ की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ हैं। बात करें नेबर कंट्रीज़ की। ठीक, अब नेबर कंट्रीज़ हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे ना, और डायरेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
अब आपसे पूछ ले अगर साउथ वेस्ट कौन सा है तो मिड वाला, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है तो ये मिड वाला, ऐसे आपको निकाल लेना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस वाली लाइन को मिटा दूं मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है। आइए यहाँ से समझते हैं अब, ठीक। नेबर कंट्रीज़ की बात की है, कौन कौन पड़ोसी देश हैं, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, इतना वाला एरिया, ये वाला एरिया इंडिया का, ये पूरा वाटर बॉडी है, यहाँ पर पानी ही पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी ही पानी पाया जाता है पूरा यहाँ पर। इसका नाम हमने दिया था अरेबियन सी। ये क्या था? बे ऑफ बंगाल। ठीक, चलिए, इसका मतलब इंडिया लैंड से भी बॉर्डर बना रहा होगा और वाटर से भी बॉर्डर बना रहा होगा। ये बात तय है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तक क्या है? पानी है, ऊपर क्या है? लैंड है, चारों तरफ ज़मीन है। तो इंडिया लैंड बाउंड्री भी बना रहा होगा और कोस्टल बाउंड्री भी बना रहा होगा। आइए पहले देखते हैं कि इंडिया के नेबर कंट्री कौन कौन से हैं। चलिए, अगर हम बात करें इस डायरेक्शन की, इस वाले डायरेक्शन की, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी है? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में NW लिख देता, आप नॉर्थ वेस्ट समझ जाइए। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन कौन आता है? तो यहाँ पर एक देश है जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, विच इज़ पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। शॉर्ट में लिख देता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा मिल गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान यहाँ खत्म होगा, हल्का सा एकदम बॉर्डर बनाता है, बड़ा हल्का सा, जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये भी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, AFG, इट मीन्स अफगानिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमने देखा पाकिस्तान पड़ गया, और कौन सा पड़ गया? अफगानिस्तान। बारी है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कौन आता है। तो इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में आते हैं जो कंट्रीज, आइए उनका नाम लिखते हैं। वो है पहला तो नेपाल, बहुत अच्छी जगह है, घूमने जाइए गर्मी की छुट्टी में, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर पड़ेगा हमारा नेपाल वाला रीजन, ये वाला। और ये पूरा किसने ऑक्यूपाइड किया है? तो ये है, सॉरी ऑक्यूपाइड नहीं किया है ही, वो है चाइना। कौन सा है? चाइना। और ये बगल में ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये है भूटान। क्या है? भूटान। तो देखा कि नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिया के 3 कंट्री आ रहे हैं, एक तो नेपाल, दूसरा भूटान, और तीसरा जो इतना पूरा एरिया लिया है ये कौन सा है? चाइना। ठीक। ईस्ट डायरेक्शन की बात करें कि यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर पड़ता है म्यांमार। ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन पड़ रहा है? म्यांमार। क्या म्यांमार ही है? नहीं, एक बीचों बीच में है। यहाँ पर एक कंट्री है, स्टेट नहीं, पूरी कंट्री है, और इस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। ये नाम है इसका, बांग्लादेश। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ डायरेक्शन में नेपाल, भूटान और चाइना, ईस्ट डायरेक्शन हमारा म्यांमार, और ये बांग्लादेश। इतना मामला ठीक है। अब साउथ डायरेक्शन में कौन है? आइए इसकी बात करते हैं। साउथ डायरेक्शन में, इंडिया के साउथ डायरेक्शन में, कभी भी आप इंडिया का मैप खरीदिए, देखिए आपको पैसे नहीं खर्च करने, आपको श्रीलंका का मैप फ्री में मिलता है, फ्री में, कोई पैसा नहीं खर्च करना होता है। ये रहा हमारा श्रीलंका। तो साउथ में कौन बना रहा है? श्रीलंका बना रहा है। कौन है हमारी नेबरिंग कंट्री साउथ में? श्रीलंका। ये वाली बात है हमारा, है ना। यहाँ पर आता है मालदीव। यहाँ पर कौन है? मालदीव। तो इंडिया के साउथ में कौन कौन आ रहे हैं? श्रीलंका और मालदीव। इतना हमारे हो गए नेबर कंट्रीज। इतना अगर क्लियर हो तो आइए अब बात करते हैं कि बाउंड्री, आखिर कितनी बाउंड्री बनाता है इंडिया। आइए ये देखते हैं। इसको मिटा दिया जाता है। अब बाउंड्री की बात करते हैं। जैसे अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये इंडिया जो है ये लैंड बाउंड्री भी बनाता है और वाटर बॉडी के साथ कोस्टल बाउंड्री भी बनाता है इस एरिया में। तो ये वाला रीजन हमारा पानी वाला ही है, ये वाला रीजन, यहाँ पर वाटर बॉडी ही पाई जाती है। और इसके ऊपर जो पाया जाता है वो कैसी है? लैंड बाउंड्री। तो देखा जाए अगर टोटल बाउंड्रीज की, तो इंडिया लैंड बाउंड्री कितनी बनाता है? इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री स्टार्ट यहाँ गुजरात से होती है और पूरा यहाँ तक आती है, ऊपर ऊपर ये पूरा वाला रीजन। अगर ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया जाए, यहाँ से चलते 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 पूरी बाउंड्री कवर करते करते जब आप यहाँ पर आओगे तो जानते हो कितना चलोगे? कुल मिला के 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? इंडिया की लैंड बाउंड्री है। अगर आप यहाँ से बॉर्डर पे चलना है ऐसे 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 स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आके आप जब रुकोगे
तो 15,200 किलोमीटर चलोगे, 15,200। दूसरा कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं। कोस्टल बाउंड्री ये वाली जो पानी से लगती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, कोस्टल बाउंड्री में एक चीज़ है, आइए आपको बता दें। कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री में दो चीज़ें आएंगी। एक, ये जब मेन लैंड की बात करेंगे आप, इतना इतना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, गुजरात से लेकर घूमते 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 पश्चिम बंगाल तक वापस आएंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये कुल मिलाकर होगा आपका 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन याद आ रहा है क्या कि हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अभी काउंट नहीं किया है। आइए, अगर इसमें इस कोस्टल बाउंड्री में हम किसको ऐड कर लें, अंडमान निकोबार को, और किसको काउंट कर लें, लक्षद्वीप को, तो 6100 किलोमीटर आएगी, उससे बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तब ये कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। तब ये बढ़ जाएगा और हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर जो आप देख रहे हैं, ये कब है, जब केवल मेन लैंड देख रहे हैं। अगर इसमें हमने यहाँ पर अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को भी अगर इसमें शामिल कर लिया, तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ये जो कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है। ठीक, अगर इतना अब आप समझ चुके हैं तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर अब कंप्लीट है। एक चीज़ आप नोट करके भी लिख सकते हैं, आइए आपको लिखवा ही दें, बड़ा पूछा जाता है, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। जैसे इंडिया और श्रीलंका, ये रहा इंडिया हमारा और ये रहा श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका, इनके बीच में यहाँ पर कुछ पाया जाता है, इसका नाम क्या है, आइए बताते हैं। इसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, असल में पाक सुनते ही सबके मन में पाकिस्तान आता है, कन्फ्यूजन यही होता है। एक पाक स्ट्रेट है, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों चीज़ें किसके किसके बीच में पाई जाती है जानते हैं, ये दोनों किसके बीच में पाए जाते हैं, तो इंडिया एंड श्रीलंका के, इंडिया एंड श्रीलंका के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिए। ये रहा इंडिया और ये रहा श्रीलंका, तो इनके बीच में यहाँ पर पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जो लाइन है इसका नाम है पाक ऑफ स्ट्रेट। ये पाया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में, जानते हैं क्या? लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? दूसरा एक चीज़, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में स्टेट कितने हैं, टोटल स्टेट कितने हैं, और यूटीज़ कितनी हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। जैसे अगर बात की जाए टोटल कुल मिला के स्टेट कितने हैं, तो स्टेट है भैया 28। कितने हैं? 28। यूटीज़ कितनी हैं? 8। कितनी हैं? 8। तो इंडिया में कुल मिला के स्टेट कितने हो गए? 28। यूटीज़ कितनी हो गई? 8। अच्छा, अब इस 20 स्टेट में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? अगर एरिया वाइज लार्जेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आता है अपना राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। और एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? यहाँ पर छुटकू सा, वो कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। ये हुआ हमारा एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछ लिया जाए, किससे? पॉपुलेशन वाइज, कि जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? अगर पॉपुलेशन वाइज आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो वहाँ पर एक ही नाम आएगा और वो होगा यूपी। क्या होगा? यूपी। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है यहाँ पर अपना, जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। ये है, देख लिया आपने। ये 3 चीज़ें नोट रखिए कि पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार पाए जाते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया में कुल मिला के 28 स्टेट हैं और 8 क्या हैं? यूटीज़। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? राजस्थान। स्मॉलेस्ट कौन सा है? गोवा। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा है? यूपी। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? सिक्किम। तो चलिए आज से चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमने पहला चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।